नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। इन सभी को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, उस इतिहास, यहाँ उसे नहीं होगा, उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया है। रमेश चंद्र दत्त ने। मैं थोड़ा जल्दी से इसको पढ़ा दूंगा, बाकी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तिलक के साथ केसरी मराठा का अन्य संपादक कौन था? जी अगरकर। यानी तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था। ये दोनों पत्रिकाएं हैं, केसरी और मराठा पत्रिकाएं हैं। इसका संपादन तिलक ने किया था। लेकिन तिलक के अलावा और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसका संपादन किया था? तो जी अगरकर थे। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी थी, तो वो बीना दास थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी थी। तो इसका नाम याद रखना, बीना दास हैं। कब मारी थी? फरवरी 1932 में, जब ये उपाधि ग्रहण कर रही थी। किसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा गया है? 26 वर्षों तक विधानसभा का सदस्य कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। और इन्हें इसीलिए कहा गया है विधानसभा का जनक। इन्होंने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए इनको जन्मदाता भी माना जाता है ट्रेड यूनियन आंदोलन का। किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किए गए? रियासतों में जन आंदोलन के समर्थन की बात की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? यह है गुजरात में। और इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया? रियासतों में जन आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित हुआ। व्यय ना कि बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता है। यह कथन किसका था? मोरलैंड का। किस आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत किसने, यहाँ होगा किसने आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? मार्टिन हेडगर। यहाँ होगा किसे आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? मार्टिन हेडगर को। किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? A.I. चिचरो। हूणों के साथ आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? गुर्जर। मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? यशोवर्मन ने। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोवर्मन ने मिहिर कुल को, यहाँ मिहिर कुल होगा, मिहिर कुल को पराजित किया था, जो कि एक हूण था। मिहिर कुल कौन था? हूण शासक था, तोरमाड़ का पुत्र था। तोरमाड़ भी हूण शासक था और उसी का बेटा था मिहिर कुल। मिहिर कुल को किसने हराया था? यशोवर्मन ने। कहाँ हराया था? मालवा। अब गंगा घाटी से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? नरसिंह गुप्त ने। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य ने मिहिर कुल को गंगा घाटी में पराजित किया था। भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? मद्रास श्रमिक संघ 1918। इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास में की थी। यह कपड़ा उद्योग से संबंधित था। मद्रास श्रमिक संघ 1918 की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया ने की। कपड़ा उद्योग से संबंधित था और यह प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन थी। किस अधिनियम को गला घोटू अधिनियम कहा गया है? देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही हम लोग बोलते हैं देसाई भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। इसी को गला घोटू अधिनियम कहा गया है। इसे पारित कराने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है। फिर है सही मिलान कीजिए। एक तरफ रियासतें दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके विलय की समय। तो झांसी का विलय कब किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में?
1853 में, संबलपुर का विलय 1849 में, अवध का विलय 1856 में और नागपुर का विलय 1854 में किया गया। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है जीआरएफ के एग्ज़ाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और 1833 वाले में, जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसके तहत क्या किया गया कि चीन और चाय के व्यापार पर जो एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? रांके विचारधारा से था। रांके एक इतिहासकार हैं आधुनिक लेखन के, तो उन्हीं की विचारधारा से संबंधित थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। सही मिलान कीजिए। एक तरफ आंदोलन दिए हैं, दूसरी तरफ उसके क्षेत्र दिए हैं। तो न्याय आंदोलन तमिलनाडु, कायस्थ आंदोलन बिहार, लिंगायत आंदोलन केरल, नामशूद्र आंदोलन बंगाल। ये सब मैंने पहले से ही मिला रखा है ताकि आपको मिलाना ना पड़े, सिर्फ पढ़ना पड़े। सही मिलान करना है फिर से। रहनुमाई मजदयान सभा बम्बई में स्थापित हुई थी। दारुल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ, मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। फिर से आपको सही मिलान करना है। सोन संस्कृति निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति है। निवासा संस्कृति मध्य पुरापाषाण संस्कृति है। बागौर संस्कृति उच्च पुरापाषाण संस्कृति। कोल्डिहवा संस्कृति नवपाषाण संस्कृति है, नवपाषाणकालीन संस्कृति। तो इसको भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आगे। कौन सा चित्रकार, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको देखिए, ये प्रश्न दूसरा आ गया है और इसका उत्तर दूसरा है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें होना चाहिए कौन सा कथन गलत है, इसको आप हटा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए। मुहतसिब सही है। मुहतसिब होता था जो आचरण की देखरेख करता था, जांच पड़ताल करता था। लोगों के आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? मुहतसिब। औरंगजेब ने सभी प्रांतों में नियुक्त किया था, यह कथन सही है। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था, यह भी सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई, ये भी सही है। औरंगजेब ने नवरोज़ के उत्सव को मनाना जारी रखा, ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने नवरोज़ के उत्सव को मनाना बंद कर दिया था। और ये सब, इन सब का वर्णन किस में है? इन सारी चीज़ों का वर्णन किस में किया गया है? खाफ़ी खां एक इतिहासकार है, उसकी एक रचना है मुंतखब उल लुबाब, उसी में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए, सितार बजाने का शौक़ था, उसके शासनकाल में सबसे अधिक संगीत ग्रंथों की रचना हुई। तो ये क्वेश्चन गलत था, बाकी आंसर ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए कौन सा कथन गलत है। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? 1562। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई? तो भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में माहिर था? उस्ताद मंसूर। मेरे ख्याल से यही वाला प्रश्न यहाँ, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे है, तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में गलती हो गई होगी या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में माहिर था? उस्ताद मंसूर। अंग्रेज़ों से पहले बम्बई पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्र वतन की प्रतिकीर्ति थी? आंद्रे विंक का। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी लोग कौन थे? ये मराठा किलों में कार्य करने वाले सेवक थे, सैनिक थे, अनुवांशिक सैनिक थे।
जब उनकी छटनी कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा तब उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये मराठा दरबार में किलों में शासन करते थे। तो जब उन किलों पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया और अंग्रेज़ों ने इन सारे सैनिकों को हटा दिया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्हीं को गडकरी बोलते हैं। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1888 में, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे नाराज़ होकर सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक की स्थापना की थी। दीवान, शरगिद, मुहर्रिर के पद केवल अहल कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों अथवा अमीरों की सेवा में रहे हैं। ये कथन किसका है? फ़क्र मुदब्बिर का। तारीख़ फ़िरोज़शाही किसके द्वारा लिखी गई? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफ़ीफ़ के द्वारा। देखिए, दो तारीख़ फ़िरोज़शाही है, एक की रचना की है जियाउद्दीन बर्नी और दूसरे की रचना शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने की है। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने, यहाँ अरब होगा, दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में एक बताया है? मानखेत के राष्ट्रकूट। सही मिलान करना है। वृत्ताकार मंदिर योजना जयपुर का बैरट, तारा मंदिर योजना दक्षिण कोसल मंदिर, आयताकार मंदिर योजना सांची का मंदिर संख्या 17, बहुकोणीय मंदिर योजना होयसल मंदिर। सही मिलान करना है। गौड़ वहो कान्यकुब्ज नरेश यशु वर्मा के अभियान थे। नागानंद बोधिसत्व जीवित वाहन की कथा है। पुरनानुरु राजाओं की प्रशंसा के 400 पद्य हैं और अगनानुरु 400 प्रणय गीत हैं। सही मिलान करना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह कहाँ है? मुल्तान में। और शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए सकर, इनकी दरगाह कहाँ है? अजोधन। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। किस धार्मिक समुदाय ने 1556 में भारत में छापेखाने की शुरुआत की? जेसुइट्स ने। सही मिलान करना है। एक तरफ शब्दावलियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए हुए हैं। करोड़ी, करोड़ी क्या होता था? मुगल प्रशासन में राजस्व अधिकारी होता था। खालिसा क्या होता था? वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। तरफदार, बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार को तरफदार बोलते थे। बाकी क्या होता था? मनसबदारों के देने हेतु सुरक्षित जमीन। मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकार हैं। शाहजहांनामा की रचना इनायत खान ने की थी। नुक्सा दिलकुशा भीमसेन, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य है। पहला, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। सही है। कथन बी है, मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की अपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। दोनों सही है और बी एक ही सही व्याख्या है, यानी ए बी दोनों सही है, बी एक ही सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था जिसे वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अद्वितीय ब्राह्मण किसको कहा गया है, एकमात्र ब्राह्मण किसको कहा गया है, वेदों का आश्रय किसे कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है। कागज एक खाम क्या है? ये द्विभाषीय राजस्व अभिलेख होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? 48,000 अनुपात 60, यानी जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे मौर्य काल में उनको 48,000 पण दिया जाता था। पण यानी कि जैसे आज रुपया होता है वैसे मौर्य काल में पण होता था। और जो सबसे छोटे होते थे, निम्नतम होते थे, उनको 60 पण दिया जाता था। कौन सा साहित्य चेर वंश की प्रशंसा का पद्य संग्रह है? पद्रुपत्तु। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने।
सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 में। क्यों की थी? राजस्थान के शासकों पर अपने विजय को सुरक्षित रखने तथा व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा की स्थापना की थी। आगरा को राजधानी कब बनाई? 1506 में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का उल्लेख मिलता है? मत विलास। हड़प्पीय तौल का अनुपात क्या था? 1:2:4:6। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने। सही मिलान करना है। ग्रेनाइट महाबलीपुरम कला है, बलुआ पत्थर मथुरा कला, शिष्ट बामियान कला। बलुआ पत्थर, ये तीसरा वाला थोड़ा गलत हो गया, इसको आप लोग हटा दीजिए। टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सही मिलान कीजिए। राज्य हैं और फिर राजधानी दी हुई। कलिंग की राजधानी दंतपुर, अवंती की राजधानी माहिष्मती, अस्मक की राजधानी पाटन, सौवीर की राजधानी रौरूख। कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी थी, ये सही है। जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया, ये दूसरा भी सही है। तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, ए भी सही है, व्याख्या करता है, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है। लेकिन मैंने यहाँ सिंपल रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। सही मिलान करना है। एक तरफ राजा दिए हुए हैं प्राचीन काल के, दूसरी तरफ उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं। तो समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पराक्रमांकी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्त की, पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय और सिंधुराज ने नवसाह सांग की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा सत्य है। कथन ए है, शकों की भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। दूसरा है कथन बी, सातवाहन नरेश सातकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था। तो ये जो सातकर्णी था यह शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और लगभग 50-60 क्वेश्चन हुए हैं, 50 क्वेश्चन हुए हैं। और जिसमें से कुछ क्वेश्चन मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक था, उसमें इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया, तो उसको मैंने बता दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, आंसर भी सही है और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उतना आप समझदार हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।